नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा अध्यात्म। इवनिंग अड्डा अध्यात्म के पिछली वीडियो में हमने आत्मा के रहस्य से पर्दा उठाया था। आत्मा का रहस्य सीरीज में हमने 3 वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आत्मा से जुड़े हर प्रकार के सवाल आपके मन से दूर हो जाएंगे और उन 3 वीडियो में आपके हर सवालों का जो उत्तर है वो मैंने देकर रखा है। तो अभी तक अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को, तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि कईयों को ये टॉपिक, ये जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में ना आए। उससे पहले आपको आत्मा का रहस्य सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। और मेरा काम ही है आपको आत्मा से जुड़ी हुई पारलौकिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपको बताना और समझाना। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से जो आज का जो मुद्दा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आप क्लियर कर सकूं, आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कमेंट में या फिर अगर वीडियो में संभव हो तो उसमें आंसर देने का जो कोशिश है हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आत्मा को जान लेने के बाद अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो शरीर है वो कितने तरह का होता है। हमने पढ़ा है कि 2 तरह का शरीर होता है। एक स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे काटने पर खून बहती है, ये तो हो गया स्थूल शरीर या भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जिसे हम आत्मा कहते हैं। बहुत लोग ये 2 बात जानते हैं जबकि वास्तविकता कुछ और है। 3 प्रकार की शरीर होती है। पहला स्थूल शरीर या भौतिक शरीर जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। अब देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और हम बचपन से सुनते पढ़ते देखते आए हैं कि हमारा जो ये शरीर है, यानी जो हम हैं, शरीर नहीं हम, मैं, तो हम जो है वो 5 तत्वों से बने हैं। ये शरीर 5 तत्वों से नहीं बना है। शरीर बोले तो फिजिकल बॉडी, लेकिन इस शरीर में सिर्फ शरीर ही, मांस या हड्डी ही नहीं है, इसमें एक एनर्जी है, तो उसको भी काउंट करना होगा ना। तो हम जो हैं, यानी मैं, तो मैं जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, हवा है। तो हमारा जो ये शरीर है, यानी सूक्ष्म शरीर कहिए या आत्मा कहिए या जो भी कहिए, यानी हम, ठीक है, मैं बोले तो ये फिजिकल बॉडी के साथ साथ इसके अंदर जो आत्मा प्रविष्ट है वो भी 5 तत्वों से बनी हुई है। 5 तत्वों से बनी हुई है। 5 तत्व कौन कौन सी है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो 5 तत्वों से हम बने हैं। अब देखिए, हमारा जो हम कहते हैं कि शरीर 2 तरह की होती है, फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 तरह के शरीर होते हैं, यानी 3 तरह की शरीर होती है। पहला हो गया स्थूल शरीर जिसे हम छूते हैं, काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा भी नहीं, आत्मा कोई ये नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। आत्मा एक एनर्जी है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर में रहती है। मृत्यु के बाद शरीर से, यानी हमारे इस फिजिकल बॉडी से सूक्ष्म शरीर भी बाहर निकल जाती है आत्मा को लेकर, ठीक है। उसका भी परलोक में गमन होता है। किसका? सूक्ष्म शरीर का। अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ मैं और समझाऊं तो पुनर्जन्म को लेकर है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूर्व जन्म की यादें आ जाती है। तो वो कैसे आती है? वो आती है सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकलती है और परलोक में गमन करती है या फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेती है तो अपने सूक्ष्म शरीर को वो अपने साथ रखती है।
और ये जो सूक्ष्म शरीर को अपने साथ रखती है, इसी सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं वो पहले से ही प्रविष्ट रहती है। इंद्रिया में मतलब मन, शक्ति और बुद्धि, यानी मन है, शक्ति है, बुद्धि है, तीनों को लेकर जो इस जन्म में कर्म का फल भोगा या कुछ भी काम किया वो तो उसके साथ फिर अगले जन्म में जाएगा, उस सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ। तो इसीलिए पूर्व जन्म की बातें जो है दोस्तों वो याद कभी कभी आ जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे उस सूक्ष्म शरीर का। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो आकाश तत्व से बना हुआ है, उसे कहते हैं कारण शरीर। हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो दो चीज से बनी हुई है, एक पृथ्वी और दूसरा जल। इन दो चीजों से क्या बनी हुई है, हमारा जो ये शरीर है, बॉडी है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, वो बनी हुई है किस चीज से, दो चीज से, दो तत्व से। पहला तत्व हो जाएगा आपका जल और दूसरा तत्व हो जाएगा आपका मिट्टी। और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो वायु और अग्नि का है, अग्नि से बनी हुई है। और जो बचता है आकाश तत्व यानी आकाश, वो आकाश जो है आकाश तत्व से क्या बना हुआ है, कारण शरीर बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कि ये कारण शरीर है क्या, कारण शरीर का मतलब क्या होता है। शरीर में है कारण शरीर, उसका निर्माण होता है आकाश तत्व से अर्थात शून्य। कारण शरीर को जान लेने के बाद ही इंसान को या व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और कारण शरीर को समझ लेना और जान लेना, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जन कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बड़े बड़े साधक ही कारण शरीर को जान पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। हम कौन हैं, हम 3 तरह के शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। तो समझ गए होंगे कारण शरीर किस चीज का बना हुआ है। कारण शरीर जो है सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व की बनी हुई है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शरीर और आत्मा के संबंध की। देखिए, यहां एक बात आपको जान लेना चाहिए कि जब कोई कहे कि आत्मा कहाँ रहती है, तो सीधा सरल भाषा में उसको उत्तर दीजिए कि आत्मा का जो निवास है, आत्मा जो रहती है वह सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। और शरीर, व्यक्ति जब कोई मर जाता है और उसके देह से, उसके बॉडी से, स्थूल शरीर से जब आत्मा निकलती है तो सिर्फ आत्मा नहीं निकलती है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी निकलता है। आत्मा निकलती है यह कहना गलत है। हमें यह कहना चाहिए कि उस स्थूल शरीर के मर जाने के बाद स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाती है। और सूक्ष्म शरीर किसे बाहर मतलब किसको बाहर लेकर निकलती है, तो आत्मा को अपने साथ बाहर लेकर निकलती है। इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। देखिए, आत्मा कभी भी अकेले नहीं रहती, आत्मा सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर रहती है, या यूं कहे तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलती है आत्मा को लेकर। इसका एक प्रमाण मैं आपको दूंगा। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। अब पूर्व जन्म की बात याद कैसे आ गई उस आत्मा को? शरीर से निकलने के बाद तो आत्मा सब कुछ भूल जाती है। अब आत्मा इसीलिए नहीं भूलती सब चीज क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है, और सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा रहती है हमेशा और परलोक गमन करती है। तो जब उस आत्मा का पूर्व जन्म फिर से जो है पुनर्जन्म उस आत्मा का होता है, तो पुनर्जन्म में आत्मा के साथ उसका वो सूक्ष्म शरीर भी रहता है। और सूक्ष्म शरीर रहने के कारण उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है राम। राम की मृत्यु के बाद उसका जो आत्मा और सूक्ष्म शरीर है वो एक फिर दूसरा जन्म लेगा श्याम के रूप में। तो जो श्याम जन्म हुआ, राम का भी उसमें कुछ अंग है, तो राम ही वो, तो सूक्ष्म शरीर जो राम का था वो अभी श्याम में है, श्याम के शरीर में है। तो राम का जो है कुछ इंद्रिय भोग या मन, बुद्धि, चेतना, कुछ अंश तो उसमें रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो अपने साथ क्या लेकर निकलती है? खाली हाथ तो कोई निकलती नहीं है आत्मा, शरीर तो यही पड़ा हुआ है ना। तो जब सूक्ष्म शरीर वहां से निकली तो क्या लेकर निकली? मन, बुद्धि और शक्ति के साथ साथ 17 तत्व और भी लेकर निकलती है। तो
तो इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई, क्योंकि पूर्व जन्म का जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो अभी इसके अंदर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो तीनों शरीर है उसकी परिभाषा और उसके माने क्या है आप समझ गए होंगे। फिर से बता दूं कि 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीर को मिलाकर बनता है हम, यानी जो हम कहते हैं कि मैं, मेरा नाम सूरज है, तो मैं कौन हूँ? मैं ये 3 शरीर को मिलाकर मैं हूँ। अब अगर ये कहा जाए कि कारण शरीर आखिर में है क्या, तो देखिए कारण शरीर का संबंध जो है वो जीव से है, जीव आत्मा, ठीक है, आत्मा कहते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर का जो संबंध है वो आत्मा से है और कारण शरीर का जो संबंध है वह जीव से है। तो जीव और आत्मा दोनों मिलाकर बनता है जीवात्मा। कारण शरीर को कौन चलाता है? शिव तत्व चलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो के संबंध में अगर कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद भी हम और एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कारण शरीर को लेकर। थोड़ी सी स्टडी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कारण शरीर कैसे काम करती है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी आत्मा से संबंधित कुछ वीडियोस हम और बनाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आत्मा से संबंधित सभी वीडियो को आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।